आज हम मनन करेंगे बाइबल में से। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की सुनते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की सुनते हैं वो उसे परमेश्वर धन्य कहता है। क्यों? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और अगर हम मनुष्य के मार्गदर्शन में अगर चलते हैं तो हो सकता है कि हम अपने जीवन में फेल हो सकते हैं या असफलताओं का हम सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य के मार्गदर्शन पे चलते हैं। पर अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं और अगर हम परमेश्वर की सुन के परमेश्वर की बातों के अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि हम कभी असफलता हमारे जीवन में नहीं पाई जाएगी। हम कभी अपने जीवन में असफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ होगा। और हम उसकी आज्ञाओं को जब पूरी करते हैं तो वह हर समय हमारे साथ होता है, हमारे हृदय में होता है। पवित्र आत्मा हमारी मार्गदर्शन करती है, हमें बताती है कि हम किस तरह से अपने जीवन को चलाएं और किस तरह से अपने जीवन को पवित्र रख के परमेश्वर में बिताएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो दूर दूर तक हमें लोग पहचानते हैं और हमारी बातें जो है दूसरों तक जाती है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे सामर्थ को उंडेलता है जो छुपाई नहीं जाती है। और दूसरे लोग भी जान पाते हैं कि हम जीवित परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और जो बाइबल कहती है वही हम अपने जीवन में करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज के समय में संसार जो है अपनी ही बातों में जा रहा है और अपने लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ों को निर्माण किया है और बहुत सी टेक्नोलॉजी के पीछे संसार पड़ा हुआ है। जिसको जैसा लग रहा है वैसा वो कर रहा है। पर अगर हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं और उस पर विश्वास करके चलते हैं तो हमें ये संसार की बातों के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए सामर्थी है। इसलिए परमेश्वर का हमें स्मरण करना है, हर समय प्रार्थनाएं करना है। अगर हमें बुद्धि की कमी है, अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आती है, तो बाइबल में लिखा है कि तुम मुझसे मांग और मैं तुझे बुद्धि दूंगा। और जब सुलेमान राजा को परमेश्वर ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे बुद्धि और ज्ञान चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने उसे बुद्धि और ज्ञान से तो भरा ही, पर उसके पीछे सब कुछ, संपन्नता का जीवन सब कुछ दे दिया, धन संपत्ति और वैभव। और परमेश्वर ने उसकी कीर्ति को दूर दूर के देशों तक पहुंचाया और दूर दूर के राजा और रानियां उसकी बातों को देखा करती थी, उसके वैभव को देखा करती थी कि किस तरह से परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। अगर हम पढ़ते हैं पहला राजा और उसका 10वीं आयत और उसकी 8 और 9वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो 8वां वचन देखिए क्या कहता है। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। हाँ मेरे प्रियो, एक रानी जो अविश्वासी थी, जो परमेश्वर की बातों को नहीं जानती थी, केवल उसने ये जाना था कि सुलेमान राजा को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया है और वो आशीष देखने के लिए, सुलेमान से मिलने के लिए वो 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करके आती है और वो देखती है कि किस तरह से उसके लोग परमेश्वर की बातों को मानते हैं, किस तरह से परमेश्वर का आदर उसके लोगों में है। और जब सुलेमान परमेश्वर की बातों को बताता है तो किस तरह से लोग जो है, उसके सेवक लोग जो है, वो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। फिर से हम पढ़ेंगे 8वीं आयत में, धन्य है तेरे जन। ये शिबा रानी सुलेमान राजा को कहती है कि धन्य है तेरे लोग, धन्य है तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं और परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं और उसके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है आपका जीवन जो परमेश्वर के सम्मुख रह के परमेश्वर की बुद्धि की बातों को सुनते हैं और उसकी बातों को मानते हैं। अगर हम प्रत्येक दिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम धन्य हैं। अगर हम प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तो धन्य है हमारा जीवन। अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं तो धन्य है हमारा जीवन।
हर रविवार को परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो बाइबल का वचन कहता है कि धन्य है आप जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और परमेश्वर की बुद्धि की बातों को सुनते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मेरी आशीष तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी, मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी, मेरे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन में बना रहेगा और बुद्धि की बातें आपके जीवन में बनी रहेगी। और शिवा रानी यही कहती है कि धन्य तेरे सेवक। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो हमारा जीवन धन्य है। 9वीं आयत में वो कहती है, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा। ओ हालेलुया। ओ कितनी अद्भुत वो बात को कहती है, जो एक अविश्वासी स्त्री है और उसने परमेश्वर को नहीं जाना, तभी भी वो कहती है धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा। हाँ मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर की बातों को जानते हैं और परमेश्वर का वचन का मनन करते हैं प्रतिदिन और लगातार, तो हमारा जीवन पवित्र होते चले जाता है, हमारा जीवन नम्र होते चले जाता है। वो हम अधर्म को छोड़ के पवित्रता की ओर जाते हैं। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है और हमारे जीवन को देख के अन्य जाति लोग कहते हैं कि धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म का राजा बना दिया। हाँ मेरे प्रियो, अगर हमें राजा बनना है और स्वर्ग का वारिस अगर हमें बनना है और हमें वो जीवन की पुस्तक में अपने नामों को लिखवाना है, तो हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की बातों को मानें। और जब हम मानते हैं तो हमारे जीवन को देख के अन्य लोग भी परमेश्वर के पास आते हैं और वो कहते हैं कि धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जिसने तुझे इतनी आशीष को दिया। धन्य है तेरा परमेश्वर जो तुझे तेरे जीवन को बचाया। धन्य है तेरा परमेश्वर जो तुझे बीमारी से निकाला। धन्य है तेरा परमेश्वर जो अधर्म से तुझे निकाला। धन्य है तेरा परमेश्वर जो पाप से तुझे निकाला। धन्य है तेरा परमेश्वर जो तेरे जीवन का उद्धार किया और तुझे राजा बनाने के लिए नियुक्त कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की बातों को जानते हैं और परमेश्वर की बातों को मानते हैं और प्रभु पे दृढ़ बन के विश्वास करते हैं, तो हम धन्य हैं, धन्य है। और लोग कहेंगे कि धन्य है तुम्हारा परमेश्वर। आज हमें मसीह के लिए गवाही बनना है, आज हमारे जीवन को पवित्र करना है, ताकि परमेश्वर के लिए हम बहुत सी आत्माओं को जीत सके, दूर दूर के लोग जान सके कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। दूर दूर के लोग ये जान सके कि हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है और हमें वो राजा बनाने के लिए नियुक्त करता है। तो विश्वास करें, दृढ़ रहे, अपने जीवन में कभी निराशा को ना आने दे, कठिनाइयों में परमेश्वर के साथ बने रहे, विश्वास के साथ खड़े रहे, बीमारियों में विश्वास के साथ खड़े रहे और परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर आपको धन्य कहेगा, धन्य बनाएगा, आपके जीवन को सारी बीमारी से छुटकारा देगा, आपके जीवन को उस पाप में से निकालेगा और दूर के लोग आके कहेंगे कि धन्य है तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारी सहायता करता है। धन्य है तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है और तुम्हारे जीवन की अगुवाई करता है। इसलिए दाऊद हमेशा स्तुति किया करता था। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बना रहता था, चाहे उसके गलतियों की सजाओं से मिली, पर तभी भी वो परमेश्वर से कभी दूर नहीं हुआ। उसने हमेशा स्तुति के गीतों को गाया, उसने हमेशा परमेश्वर के उपकारों को स्मरण किया, उसने हमेशा परमेश्वर की स्तुति और आराधना में लगा रहा मेरे प्रियो, और वो परमेश्वर ने उसके साथ बड़ी भलाई को किया। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर में लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, लगातार परमेश्वर की स्तुति करें, उसे हर बात के लिए धन्यवाद दें, उसके उपकारों को कभी न भूले, उसके उपकारों को हमेशा स्मरण करें, तो परमेश्वर हमारे अधर्म को क्षमा करेगा और हमारे साथ हमेशा बने रहेगा। तो धन्य हो जाए आज और परमेश्वर की राहों में चले, परमेश्वर के मार्गदर्शन में चले। परमेश्वर आपको धन्य कहेगा, आपके जीवन को धन्य कहेगा, आपके परिवार को धन्य कहेगा, आपके बच्चों को धन्य कहेगा, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को धन्य कहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, प्रभु हम धन्य हैं कि हम तेरे नाम को जानते हैं और हमारे द्वारा भी परमेश्वर पिता दूसरे लोग
और तेरे नाम को जान पाते। हाँ, एक दूर की रानी आई और उसने कहा कि धन्य है तेरे सेवक जो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। धन्य है तेरे जन जो खड़े रह के परमेश्वर का आदर करते हैं और बुद्धि की बातों को सुनते हैं, क्योंकि उसी में तो हमारा जीवन है और उसी में तो हमारी आशीष है, उसी में तो हमारा अनंत जीवन है। ओ, हमें तेरी बातों को सुनना है। अगर ये संसार की बातों को हम सुनते हैं तो हम नाश हो जाएंगे, पर अगर हम तेरी बातों को सुनेंगे तो प्रभु हम अपने परिवार के लिए, खुद अपने आप के लिए और बच्चों के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हम आशीष का कारण ठहरेंगे, हम धन्य हो जाएंगे। इसलिए आज हमें तू पवित्र कर और तेरी बातों को मानना सिखा दे प्रभु। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे, देख रहे, उनके जीवन में काम कर और परमेश्वर पिता उन्हें पवित्र कर और तेरी सामत को रिलीज कर। यीशु के नाम से हम उन्हें आशीषित करते हैं और तेरे वचन को फलवंत होने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से सारे लोग धन्य कहे, पवित्र किए जाए और तेरी महिमा के लिए सब लोग इस्तेमाल किए जाए। यीशु के नाम से आमीन।